तो क्या हाल चाल है सबके भैया। मैं बात करने जा रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री की मूवीज के बारे में, जहाँ पे आपको स्टोरी ढंग की मिल सकती है, हीरो ढंग का देखने को मिल सकता है, पर वीएफएक्स और एक्शन ये कभी भी ढंग के देखने को नहीं मिल सकते, क्योंकि ये लोग तो अपने सस्ते एक्शन सीन्स को कवर अप करने के लिए वीएफएक्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं सस्ते। इनकी पिक्चर और कंटेंट के टॉपिक की क्वालिटी तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, पर इनकी वीएफएक्स टीम के कान के नीचे से जू नहीं रहेगी, वो तो अपनी धुन में ही मस्त है। तो चलो भाई बिना किसी तरीके वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि वीएफएक्स के मामले में भोजपुरी मूवीज क्यों नहीं आती। फर्स्ट, माई के आंचल में कोनो तरह के दाग ना बर्दाश्त कर सकीला। ये क्या है? इस सीन में इन भाई साहब ने नदी में से एक जख्मी मगरमच्छ को अपने कंधे पे रख के बाहर निकाला है। अपनी तरफ से तो ये हीरो पुण्य का काम कर रहा है, पर वीएफएक्स वालों ने सारे काम की कबर खोद दी। भाई इतना पैसा लगा के मूवी बनाई है, कम से कम थोड़ा बहुत पैसा वीएफएक्स वालों के मुंह पे ही फेंक के मार देते, क्या पता वो खुश होकर बढ़ा देते वीएफएक्स की क्वालिटी। भगवान झूठ न बुलाया, ऐसा देख के मगरमच्छ नकली, मेरी अंतरात्मा ने कर दी उल्टी। अरे मैं तो कहता हूँ वीएफएक्स को छोड़ो, अगर यहाँ पे इस काल्पनिक मगरमच्छ की जगह पे एक रबड़ की या फिर खिलौने वाले मगरमच्छ को हीरो के कंधे के ऊपर रख के शूट किया गया होता, तो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में इस हीरो का नाम लिखा गया होता और कहा जाता कि एक था जो कि इंसानों और जानवरों के बीच में दूर मिटा दे करता था। बचाने के लिए वो बेजुबान जीव जंतुओं को कभी कभी अपने कंधे के ऊपर क्रोकोडाइल उठा ले करता था। इन भोजपुरी मूवीज में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको कि वीएफएक्स की मदद से ना बनाया जा सकता हो। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही उस वीएफएक्स की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सस्ती हो। ये लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सस्ते हथियार बनाते हैं करके महंगे वीएफएक्स का इस्तेमाल, जिससे इनका काम भी चल जाता है और गुंडों की चली भी जाती है जान। एक बार को तो हम इस सस्ते वीएफएक्स को कर सकते हैं इग्नोर, पर इस चाकू ने हीरो की कौन सी बात के ऊपर करते हैं गौर, अपने आप को लिया मोड़ और चला गया गुंडे की ओर। पता नहीं भाई इनके यहाँ तो हथियारों की शक्तियां भी बदली बदली सी हुई हैं। चाकू लोगों की बातें सुनती है और बंदूक की गोली जहाँ पे लगती है वहाँ से खून नहीं आग निकलती है। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ, यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लो। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई ये बताओ कि हमको इस अपडेट के बारे में खबर क्यों नहीं लगी कि आजकल की गोलियां चिंगारी पकड़ के आग उगलने लग गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ऐसा कैसे हो सकता है? वीएफएक्स भाई साहब, वीएफएक्स आजकल के जमाने में वीएफएक्स से कुछ भी हो सकता है, वरना इस चश्मे की क्या मजाल कि किसी बंदे को छोटी सी छोटी चोट भी पहुंचा दे। वो तो कृपा भोजपुरी मूवीज के वीएफएक्स एडिटर्स की, जिनकी वजह से ऐसे ऐसे असंभव कार्यों को संपूर्ण किया जाता है। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। भैया भोजपुरी वाले इतना ज्यादा रद्दी वीएफएक्स यूज करते हैं ना कि इनसे अच्छे वीएफएक्स तो कभी कभी टीवी सीरियल वाले ही यूज कर लेते हैं। लगता है कि या तो इनका वीएफएक्स वाला एडिटर फ्री में काम कर रहा होगा, या फिर होगा इनका रिश्तेदार, जिसका ना तो ये कुछ कर पा रहे हैं, जिसको ना तो ये कुछ बोल पा रहे हैं और ना ही इसको जॉब से निकाल पा रहे हैं। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं। इस सीन में हीरो और हीरोइन गुंडों से बचने के लिए भाग रहे होते हैं, तभी एक हैवी ड्राइवर स्त्री इनको बचाने के लिए मारती है एंट्री। वेल डन। एक तो ये गाड़ी नकली, जमीन नकली, धूल नकली और लड़की को फेंकने का तरीका भी नकली। बताओ भाई साहब ऐसे कौन बैठाता है एक लड़की को गाड़ी में। वो तो शुक्र है कि अपने हीरो का निशाना थोड़ा पक्का था, वरना या तो ये लड़की नीचे आ जाती गाड़ी के या फिर ठुक जाती गाड़ी में। सही बात है। फिर बाद में भाई साहब इसी गाड़ी की छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और छत के ऊपर लेट के गुंडों के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि हीरो भाई साहब गोली से बचते बचते गाड़ी के दरवाजे के ऊपर लटके होते हैं और गुंडे अभी भी इनके पीछे लगे हुए होते हैं। ये नकली के वीएफएक्स से बना हुआ दरवाजा नकली होने के बावजूद भी हीरो के असली भाजी बलकम भार को संभालता है, पर फिर भी हीरो इस दरवाजे की कदर नहीं करता और इस औरत को इस दरवाजे को खंबे में ठोकने के लिए कहता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। दरवाजा तो ऐसे टूट के गुंडों के ऊपर शूट हुआ जैसे कि हीरो ने इसको रॉकेट समझ के लॉन्च किया हो। भाई एक बात तो है, भले ही ये दरवाजा सस्ती क्वालिटी के नकली वीएफएक्स से बना था, पर जाते जाते अपना फर्ज निभाते हुए दो गुंडों को भी निपटा गया। ये हुई ना बात। ये लोग सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि बड़े बड़े व्हीकल जैसे कि बस, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज को भी वीएफएक्स के इस्तेमाल से बना के अपनी मूवीज में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस सीन में हीरो और हीरोइन गुंडों से बचते हुए दौड़ रहे होते हैं छत पे, पर आगे जाके छत खत्म हो जाती है और मजबूरी में आके इनको कूदना पड़ता है। पर जैसे ही ये छत से कूदते हैं, झंडे को पकड़ते हैं, तभी अचानक से एंट्री मारती है एक चमचमाती धूल उड़ाती स्कूल बस, जो कि प्योर बनी होती है सस्ते वीएफएक्स से। बस जो कि आराम से किराए पे लाई जा सकती थी, उससे भी ये कलाकारी बनाई जा सकती थी। तो इन लोगों ने ये फालतू का वीएफएक्स क्यों इस्तेमाल किया? अगर ये लोग यही स्टंट वीएफएक्स वाली बस की जगह पे असली बस के साथ करते ना, तो ये सीन कुछ ज्यादा अच्छा लगता। बात तो सही है। सच में भाई ये लोग आदत से मजबूर हैं। ये तो चाहते हैं कि जितना पैसा बच सके उतना बचा लो, फिर चाहे वीएफएक्स में ही कॉस्ट कटिंग क्यों ना करनी पड़ जाए। मैं तो यही सोच रहा हूँ, अगर एन वक्त पे नकली बस ना ही होती तो शायद ये लोग बच तो जाते, पर इनकी हड्डियां ना बचती।
इस सीन में ये गुंडे लोग इस औरत के छोटे से बच्चे को मारने के लिए आए होते हैं और जहाँ पे खड़े होते हैं उसी के पास में एक रेल पटड़ी होती है जहाँ से ट्रेनें आती जाती रहती हैं। फिर ये गुंडा बच्चे को अपने हाथ में पकड़ के देखता है कि असली ट्रेन की पटड़ी पे से एक नकली ट्रेन चलती हुई आ रही है, जिसके आगे ये गुंडा इस बच्चे को फेंक देता है। पर जैसा कि आपको पता है कि इस मासूम की जान को बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा और जो आएगा वही इस मूवी का हीरो कहलाएगा। तो अभी होने वाली है एक भोजपुरी हीरो की तड़कती भड़कती एंट्री, जो कि इस हवा में उड़ते हुए बच्चे को बचाएगा। क्या बात, क्या बात। इतनी सस्ती एडिटिंग के लिए एडिटर को पड़नी चाहिए लात। एक तो इतनी तेज चलती हुई नकली ट्रेन आ रही है, हीरो और बुलेट के नाम पे हीरो को बुलेट के ऊपर बिठा के उसकी एक फोटो बना के उसको फोटोशॉप करके इस वीडियो में लगा दिया गया और बच्चे को तो फोटोशॉप से कूड़े का ढेर ही बना दिया गया। बताओ। क्या भाई ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे इस हल्के से हीरो ने इस भारी भरकम बुलेट बाइक को खड़े खड़े ही एक जगह से ट्रेन की पटड़ियों और चलती हुई ट्रेन के ऊपर से बॉल की तरह उछालते हुए दूसरी तरफ बड़े आराम से लैंडिंग कर ली। ये नहीं हो सकता। सच में ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिर्फ एक गियर डाल के और क्लच छोड़ के बुलेट बाइक कभी भी इतनी ऊपर तक नहीं उछल सकती। और ऊपर से ग्रीन स्क्रीन और फोटोशॉप का इस्तेमाल करके ये सीन बनाया गया ना, इसके तो क्या ही कहने। छी गाइस। भाई साहब आपकी नजरों में बुलेट की कोई इज्जत है कि नहीं? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये चीज एक बार नहीं की बल्कि बहुत बार की है। क्या इनके यहाँ पे रॉयल एनफील्ड कंपनी उड़ने वाले फीचर के साथ में बुलेट को लॉन्च करी है क्या, जिसको ये जब चाहे उड़ा देते हैं? नहीं। तो फिर कैसे इस हीरो ने इस बुलेट की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, इज्जत और सम्मान को डुबाते हुए इस बुलेट के साथ इतना भद्दा मजाक किया है? भाई साहब ये लोग अपनी मूवीज में वीएफएक्स के साथ साथ में लॉजिक, ग्रेविटी, फिजिक्स इन सब की भी बात लगा रहे हैं। इतनी भारी भरकम बुलेट बाइक को ये हवा में उड़ा रहे हैं। मेरी आंखें अभी तक ये कैलकुलेट नहीं कर पा रही कि इस बंदे ने इस बुलेट बाइक के ऊपर बैठे बैठे इस 20 फीट ऊंचे गेट के ऊपर से छलांग लगाई तो लगाई कैसे। तो चलो भी आज बहुत देख लिया एक्शन और वीएफएक्स, अब थोड़ा कर लेते हैं रिलैक्स। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा तब जब वीडियो आएगी नेक्स्ट।